हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेश एस पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसी क्रम में जो हम आपके CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे थे, तो कंटिन्यू हम आपको जो है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले 5 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को करा दिए हैं। जो लोग कंटिन्यू वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से पता होंगी, और जो लोग भैया नए हैं आज इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, तो भैया वो जा करके पिछले 5 जो हमने प्रैक्टिस सेट कराए कर लेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको जानकारी चाहिए तो डायरेक्टली आप हमसे SMS करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे कहूँगा। भैया आप लोग पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो जो वीडियो के क्वेश्चंस आप देखते हैं, हल करते हैं, उसके आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करिए। और आपको वीडियो कैसी लगती है, या आपको और क्या चाहिए जानकारी, या फिर आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर एक कमेंट कर दीजिए करिए, क्योंकि आपको वीडियो कैसी लगती है वो हमें आपके वीडियो के कमेंट के द्वारा ही पता चलता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करा करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए और अच्छे ढंग से मेहनत को कर पाएँ। जैसे कि हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए गली मोहल्ले के जो है कुत्ते भौंक रहे हैं, रात का टाइम है, तो वीडियो जो है आपकी मैं रात में शूट करता हूँ तो आप लोग को, ताकि मैं कल इसको प्रोवाइड कर पाऊँ। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं आपको क्लास के मद्देनज़र मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी पहले सुबह उठना, ITI कॉलेज जाना, ITI कॉलेज से लौट के आना, पढ़ा एज ए इंस्ट्रक्टर मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसा नहीं कि एज ए जो है स्टूडेंट जाता हूँ, एज ए इंस्ट्रक्टर वहाँ पर जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ा कराता हूँ, फिर सेल्फ स्टडी रहता है, फिर आप लोगों का क्लास भी लेना होता है। तो इसमें आप लोग अगर बेहतरीन ढंग से क्लास को लेंगे, प्रॉपर क्लास के बारे में कमेंट करेंगे, तभी जो है हम आप लोग को बेहतरीन ढंग से उसकी जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर वीडियो में आगे आपको और कौन सी जानकारी चाहिए। कुत्ते भौंक रहे हैं मोहल्ले के, तो इसको इग्नोर करिएगा दोस्तों। चलिए हम अपनी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्यों भौंक रहा है। इससे थोड़ा इरिटेट होता है, लेकिन इन सब चीज़ों को हम नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमें पढ़ना है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी अपने लिए स्टैंड करना होगा। आप लोग को कैसे क्या ज़रूरत है अगर आप बताएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे। तो एक ज़रूर कमेंट कर दिया करिए कि आपका जो है क्या ओपिनियन है, वीडियो कैसी लगती है, चीज़ें कैसे आपके लिए जा रही हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ और नहीं, कल ही हमने जो है क्लास के लास्ट में ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, करके आना है। तो ये क्वेश्चन को आपको मैंने क्या दिया था दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को आपको करके आने का कहने का मतलब था दोस्तों कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप ऐसा वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, हम एग्जैक्ट क्लास तो ले नहीं रहे, करके आना है। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए हमने बोला था। तो कुछ बच्चों ने इसके कमेंट किए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, दो तीन बच्चों ने, तो आंसर भी उनके सही थे। तो भैया जो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट जरूर करा करिए कि क्या आंसर होगा। तो चलिए इसके जो है सोल्यूशन को हम देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 7 लिखा है और 7 का संबंध 51 से दिया गया है। तो ध्यान से देखिए 7 से 51 कैसे आया। 7 है, 7 का हम कर देते हैं वर्ग, क्या 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 49, और 49 में +2 कर दीजिए। तो 49 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 51 आ गया ना। वैसे सेम हम यहाँ 9 के लिए करेंगे, तो 9 का क्या करेंगे वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 81 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 83। तो 83 क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ये दोस्तों कल का क्वेश्चन था। दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि CITS एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन ढंग से तैयारी नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि आप लोगों के जब नंबर 1 नंबर या आधे नंबर या पॉइंट से NSTI कॉलेज नहीं मिलता है तो बहुत हर्ट होता है। तो इसलिए अभी से ही आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से आगे करते चलिए। मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, मैथ के प्रैक्टिस सेट, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैं करा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन को करा रहा हूँ, जो इजी आए हैं, फिर मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊँगा। और आपके जो ट्रेड के भी जो है प्रैक्टिस सेट है मैं वो भी ले आऊँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं लेता आऊँगा, और CITS से जुड़ी जो भी जानकारियाँ होती हैं मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर जुड़ गए हैं तो आप कंटिन्यू बने रहिए, भरोसा रखिए
कीजिए, सारी चीज़ें आप जो है वैसे मेहनत करिए, सब चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। लेकिन जो मैं कहूँ उसको आप करिए, क्वेश्चन को हल करिए, डेली क्लास लीजिए। मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो है रीजनिंग बहुत अच्छा होगा, मैथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैथ अच्छा, रीजनिंग अच्छा है, फिर भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कहीं आप गलती से एक नंबर मिस कर देते हैं तो जब काउंसलिंग में नंबर कम होने से जब कॉलेज नहीं मिलता तो उसका बहुत दुख होता है, क्योंकि पिछली बार ऐसे बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग तब तक करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ चलेंगे। आपका इसको मैं रफ कर देता हूँ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और बाकी दोस्तों, मोहल्ले में कुत्ते, ये सब वीडियो क्वालिटी कैसी है सर, थोड़ा अंधेरा है, इन सब चीज़ों पर मत जाइए, क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी है। बस मेरा जो है एक पैशन है आप लोगों को टीचिंग करना, वो मैं क्या कर रहा हूँ। तो वैसे आप लोग भी क्या करेंगे, इसमें हमारा जो है साथ देंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करेंगे, ठीक है। तो BDFH का संबंध, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। BDFH का संबंध YWUS से है। किससे? YWUS से है। तो आपको बताना है दोस्तों, YWUS से है तो JLNP का संबंध किससे होगा, आपको इसका आंसर करना है। मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को करिए तब तक। इसका एक आंसर है आपका दोस्तों YW, एक आंसर है इसका क्या, YWQJ, एक आंसर आपका इसका है, एक क्वेश्चन का इसका ऑप्शन है QOMK। यहाँ पर दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर के आपके जो है क्वेश्चन को हमने नोट डाउन कर रखा है और उन्हीं क्वेश्चन को जो है मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर से करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आपका KLJP और आपका ऑप्शन नंबर डी है INKO। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तब तक हम आप लोगों के लिए उधर एक दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही छोटा सा कर दे रहा हूँ इधर के लिए, इधर मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को करते रहिए। आज थोड़ा वीडियो जो हमें ज़्यादा घचर पचर हो रहा है, थोड़ा चीज़ों को मैं एक बार एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आप लोग तब तक क्वेश्चन का आंसर करते रहिए, एक बार मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्वेश्चन को करते रहिए थोड़ा। चलिए, अब सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित हैं, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन का आंसर करिए। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है दे रहे हैं बहुत जल्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप तब तक इस क्वेश्चन का आंसर करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर HOPE का संबंध, HOPE का संबंध IPQF से है। तो आपको बताना उसी प्रकार दोस्तों आपका जो है MOLTU का संबंध किससे है, MOLTU का संबंध किससे है, आपको क्या बताना है, MOLTU का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन में यहाँ पर दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन का ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर A, B, C, D। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। क्या बहुत पूछे जाते हैं, NPMVU, NPLCU, LPCVM, MNCD। तो इस कुछ तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बताते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो चीज़ों को ध्यान से देखिए, बस क्या होता है, कैसे होती है चीज़ें, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो भैया यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो अगर एक चीज़ हम ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पर जो BDEFH है, इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक दिन बताया था आपको A से लेकर Z तक के जो लेटर होते हैं उनकी पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे A किस नंबर पर होता है 1, Z किस नंबर पर होता है 26। तो सेम यहाँ पर बात करेंगे, B किस नंबर पर होता है दोस्तों 2 नंबर पर, D किस नंबर पर होता है 4, F किस नंबर पर होता है 6, H किस नंबर पर होता है 8। बात करते हैं Y किस नंबर पर होता है दोस्तों, तो 25, 25। W किस नंबर पर होता है 23। और बात करें आपके U किस नंबर पर होता है 21। और आपका S किस नंबर पर होता है 19। तो देख रहे हैं हम सब यहाँ पर लेटर की पोजीशन को लिख लिए। अब देखेंगे इनमें क्या संबंध है। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए B है और B से क्या हो जाए Y।
अगर ध्यान दें बी से वाई के संबंध में, अगर बी की पोजीशन देखें 2 है यहाँ पर, और वाई की पोजीशन अगर हम ढंग से देखें दोस्तों, बी की पोजीशन क्या है 2 और वाई की पोजीशन क्या है 25, और अगर 2 और 25 की पोजीशन जोड़ते हैं तो कितना आता है 27। अर्थात हमने एक दिन बताया था कि अगर हम 2 लेटर को जोड़ते हैं और उनके जो है स्थानों का योगफल 27 आ जाता है तो वो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अर्थात देखिए इसको जोड़ा 25 2 27, डी का 4 है और डब्ल्यू का 23, तो 23 4 27, यहाँ 6 है यहाँ 21 है, तो 6 और 21 27, और 19 8 27। अर्थात ये जितने भी लेटर लिखे गए हैं एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसका भी निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पर जे का क्या होता है 10, एल का क्या होता है 12, एन का क्या होता है 14, पी का क्या होता है 16। तो अब 16 होता है, 10 में क्या जोड़ें 27 आ जाए तो इसमें भैया हम 17 जोड़ेंगे, 12 में क्या जोड़ें आ जाए आपका तो 15 जोड़ेंगे, और 14 में क्या जोड़ना है भैया तो 14 में हम 13 जोड़ेंगे, और 16 में कितना जोड़ेंगे 16 में हम जोड़ेंगे दोस्तों आपका 11। ठीक है दोस्तों, 11 जोड़ेंगे। ठीक है, 16 10 26 1 27। अब 17 नंबर पर कौन सा पोजीशन आता है अगर आपको याद हो तो 17 पर आता है आपका Q, 15 पे क्या आता है आपका O, 13 पर क्या आता है दोस्तों M, और 11 पर क्या आता है दोस्तों जे के आता है। तो QOMK ये आपका राइट आंसर होगा, QOMK। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से इसी तरह से करेंगे। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको लेटर की पोजीशन याद होनी चाहिए, और फिर सारे लेटर की पोजीशन को लिख करके रख करके वहाँ पर हम चीज़ों को जो है आसानी पूर्वक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो है चीज़ें हमको जो है दोस्तों अच्छे से देखनी पड़ेंगी ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि आगे के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, अब उस क्वेश्चन को देखेंगे। इसको रख करके हम आपको तब तक एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर देते हैं, आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को करते रहिए। आप क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को आसानी से करते रहेंगे। चलिए दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन हम जब तक देते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, भरोसा करिए मेरा। और आप बेहतरीन ढंग से इन सारे क्वेश्चन को करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके एग्जाम में। आप बेहतरीन ढंग से सारे क्वेश्चन को करके एग्जाम में आने वाले हैं, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करिए, तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से जो पिछले बार पूछा गया वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं आपके जो है डायरेक्शन से। क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा आपका। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक आप लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, राकेश ठीक है, राकेश अपने घर से 10 किलोमीटर, राकेश अपने घर से ऐसा लिखेंगे हम 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है। क्या करता है, चलता है। राकेश क्या करता भैया, अपने घर से 4 किलोमीटर अपने घर से पूर्व की दिशा में चलता है। अब वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, घर से कितनी दूरी पर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपका A, B, C और D। 5 8 सब में किलोमीटर रहेगा, 7 और 6। ये क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, तब तक हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भैया आप लोग का, ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन ढंग का क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जो क्वेश्चन हम आपको कराना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है दोस्तों पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में
कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इसलिए अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा आपके लिए कोई बात या फिर कोई चीज़ और होने वाली नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। हमने सबसे पहले क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन में हमें लेटर की पोजीशनिंग लिखनी पड़ेगी कि हमारे लेटर की पोजीशन क्या क्या है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर ढंग से देखिए यच है, तो यच का क्या होता है, यच का हमने अभी जस्ट बताया था 8, क्या होता था 8। एच की पोजीशन क्या होती है दोस्तों 8, सिंपल सा। ओ की क्या होती है 15, पी की क्या होती है 16, ई की क्या होती है 5, ई की क्या होती है 5। अब बात करें आई की, तो आई की होती है आपकी 9, पी की कितनी होती है 16, क्यू की कितनी होती है 17, एफ की कितनी होती है 6। तो ध्यान देखिए यहाँ एच है, एच से आई हो रहा है, मतलब 8 से क्या हो जा रहा है 9, मतलब +1। यहाँ पर देखिए 15 से क्या हो जा रहा है 16 +1, 16 से देखिए क्या हो जा रहा है 17 +1, 5 से क्या हो जा रहा है 6, मतलब +1। अर्थात HOP का जो लेटर का पोजीशन है उसमें एक एक जोड़ करके हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे H के बाद क्या आता है, H के बाद आपका I आता है, O के बाद क्या आता है P आता है, P के बाद आपका Q आता है, E के बाद आपका F आता है। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा, M के बाद क्या आएगा N, O के बाद क्या आएगा P, L के बाद L के बाद क्या आएगा M, T के बाद क्या आएगा U, U के बाद क्या आएगा V। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा NPMUV। तो आपका ये आंसर कहाँ पर है, देखेंगे हम इस चीज़ को, NPMUV। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ इसमें हुआ नहीं दोस्तों, +1 करके लिख दिया गया है। या फिर आप +1 नहीं करना चाहते, ऐसे देखिए H के बाद I, O के बाद P, P के बाद Q और E के बाद E के बाद F। तो ऐसे सेम M के बाद N, O के बाद P, L के बाद M, T के बाद U, U के बाद V। कुछ दोस्त ऐसे हैं अपनी जो है क्लासों को जो लेते हैं उनको रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो भैया उनको घबराने की बात नहीं है। हम आपको बार बार कहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने CITS का एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो रीजनिंग का सिलेबस होता है उसका कंप्लीट जो है थ्योरेटिकल पोर्शन कराया है। एक एक चैप्टर को जो है हमने पूरा जो है कराया है कि कैसे आप इन सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो कि हमने पिछले साल कराया था। तो भैया जो लोग को कुछ नहीं पता वो जा करके वहाँ पे उस वीडियो को वॉच कर लेंगे ताकि उनको जो है पता चल जाए कि कैसे इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। बाकी हम यहाँ पर तो आपको बता रहे हैं, क्या आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाकर वहाँ पर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और देख सकते हैं का मतलब ये है कि आप वहाँ पर जा करके हमारी बात मानिए तो चीज़ों को देखिए बेहतरीन ढंग से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आशा करते हैं उस क्वेश्चन को आप ढंग से कर लिए होंगे। तो चलिए आज के जो है अपने इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन हमने दिया है। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भैया। इधर देखिएगा सब लोग, ये क्या है राकेश, मान लीजिए क्या है राकेश, ये अपने घर से कहाँ चलते हैं 4 किलोमीटर पूरब की दिशा में। कहाँ चलते हैं 4 किलोमीटर पूरब की दिशा में। तो ये इनका घर था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ तक की दूरी कितनी थी 4 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय की। तो भैया मैंने एक दिन बताया था आपको कि इधर पूरब होता है, इधर क्या होता है पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। तो आप खुद एज्यूम करिए कि अगर आप पूरब की तरफ जा रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में पूरब माना, इस डायरेक्शन में, तो हमारा बायां क्या होगा यही तरफ होगा। तो बायां कितना जाना है हमको 3 किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हमें क्या राकेश जाएंगे। तो अर्थात घर से वो पूरब की तरफ, ये दिशा है पूरब की, तो 4 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़कर कितना चला 3 किलोमीटर। तो अब कह रहा है कि यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो अगर क्या आप देख पा रहे हो तो ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ यही दूरी तो है ना इसके और इसके जो है घर से इसके जहाँ पर ये पहुँचा है अभी। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो अगर ढंग से देखिए तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन गया भैया समकोण त्रिभुज। तो हमने समकोण त्रिभुज के लिए एक फार्मूला पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय का। क्या पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस का प्रमेय का हमने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, तो इसमें क्या होता है समकोण त्रिभुज में, ये क्या होता है आपका लंब, क्या होता है लंब। ये क्या होता है आपका दोस्तों आधार। जो बच्चे जानते होंगे ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो समझें जैसे मैं बता रहा हूँ। और ये क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण। तो जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या धन आधार का वर्ग।
तो समझ रहे ना। तो अब यहाँ पर देखिए कर्ण ही तो आपको निकालना है। अगर ये दूरी आप निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, अर्थात आपको कर्ण निकालना है। और ये आपका देखो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। समझ रहे हो ना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ पर आधार क्या है, शर्त इसी फार्मूले पर हम सिंपली रख देंगे। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या है आपका, लंब है आपका भैया 3, 3 का वर्ग, आधार क्या है आपका 4, 4 का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 25। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √25। अब कहेंगे कुछ लोग √25 कैसे हुआ सर, तो भैया ये इधर देखिए ये वर्ग में है और वर्ग को इधर में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और इसी 1/2 को क्या कहते हैं अंडर रूट। अब क्या होगा अंडर रूट को क्या कर सकते हैं भैया, देखिए अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 5 × 5। इस 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5, अर्थात यहाँ से 5 हमारा क्या होगा बाहर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात कितने किलोमीटर की दूरी पर है अपने घर से, 5 किलोमीटर की दूरी पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जिसको नहीं समझ में भैया, अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप ज़रूर जा करके इसको सीख लीजिए। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, हम बता देंगे। ये 25 है, 25 का क्या वर्गमूल निकाला हमने तो कितना आएगा 5 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उसका जो है बेहतरीन ढंग से आंसर करेंगे, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इसके यही आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम आपको जो है एक होमवर्क दे देंगे जो कि आपको घर से करके आना है। घर से करके आना वही आदत पड़ गई है क्लास वाली, जो कॉलेज में ITI कॉलेज के स्टूडेंट को जो क्वेश्चन दे देते हैं हम, तो हम कहते हैं भैया इसको आप घर से करके आएंगे। तो आपको घर से करके नहीं आना है, आपको सिंपली आपके क्वेश्चन को करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट कर देना है। तो चलिए आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि एक तस्वीर की तरफ, क्वेश्चन है आपका एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीलम कहती है उसकी माँ मेरे पिताजी के बेटे की नानी है। तो उस तस्वीर से नीलम का क्या संबंध है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना भैया, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक हम जो है आपका ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ठीक है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीलम कहती है कि उसकी माँ मेरे पिताजी के बेटे की नानी है। तो उस तस्वीर से नीलम का क्या संबंध है, नानी, बेटी, माँ, बहन। आपको इसका आंसर करना है। मैं आज के लिए जो होमवर्क देना है हमें आपको, हम वो होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा। चलिए आप उसका आंसर जल्दी करते रहिए, और उसका जो भी आंसर आएगा आप लोग हमें बताइएगा। ठीक है, आप लोग उसका आंसर हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उसका राइट आंसर हम अभी आपको बताएंगे, आप उसको क्वेश्चन को करते रहिए। यहाँ पर जब मैं आपको एक होमवर्क दे दूँ बेहतरीन सा क्वेश्चन जिसको आप करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये चीज़ें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है
8 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, वो क्वेश्चन आपको अभी क्लास में करना है। जो जल्दी करिए आंसर उसका, और हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, कोई आपको दिक्कत होती, समस्या आती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया करिए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक तस्वीर है, ठीक है, यहाँ पर नीलम है, ठीक है, नीलम है। तो क्या कह रही है नीलम, क्या कह रही है भैया, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीलम कहती है उसकी माँ, जो इसकी माँ है, इस तस्वीर में जो भी है उसकी माँ, उसकी माँ, जो इस तस्वीर में जो भी है उसकी माँ, उसकी माँ मेरे पिताजी के बेटे। तो इनके कोई पिताजी होंगे, मान लीजिए इनके पिताजी कहाँ होंगे, यहाँ कहीं होंगे। देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी। ये है नीलम और ये क्या है, तस्वीर है। अब इस तस्वीर में क्या होगा, इस तस्वीर में जो भी है क्या कह रहा है, उसकी माँ। तो इस तस्वीर में जो माँ होंगी इनकी वो कहीं ऊपर होंगी, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है। उसकी माँ मेरे पिताजी के बेटे, तो इनके पिताजी यहाँ कहीं होंगे। मान लीजिए इनके पिताजी यहाँ कहीं हैं, पिताजी के बेटे, पिताजी के बेटा कहाँ होगा, इसी नीलम के बराबर होगा, क्योंकि भाई नीलम इनके पिताजी का बेटा, अर्थात ये भी तो इनकी पुत्री हुई, ठीक है। पिताजी के बेटे की नानी है, अर्थात जो यहाँ पर महिला दिख रही है, आप ढंग से समझिए कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीलम कहती है उसकी माँ, जो इस तस्वीर में उसकी माँ मेरे पिताजी के बेटे, मेरे पिताजी के बेटे की नानी है। तो अर्थात कहने का मतलब ये भैया कि आप जो ये तस्वीर में है, जो इसकी माँ है, जो इनके पिताजी का बेटा है, अर्थात नीलम का जो भाई है, नीलम का जो भाई है उसकी क्या है, नानी। तो जब इनकी जो है इसकी माँ इनकी नानी लगे, तो ये जो तस्वीर है क्या है, इनकी ये माँ नहीं लगेंगी। आप ढंग से एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है नीलम कहती है उसकी माँ, जो इनकी माँ है मेरे पिताजी के बेटे की नानी है। तो इनके पिताजी का जो बेटा होगा इनका भाई होगा, तो इनके भाई की जो नानी होंगी ये इनकी क्या हो रही है, नानी हो रही हैं। जो इनके भाई की नानी होंगी वही नीलम की भी नानी होंगी, और जो नीलम की नानी होंगी उनकी जो बेटी होगी, अर्थात इनकी माँ ही तो है, वो नीलम की क्या लगेंगी, माँ लगेंगी ना। तो अर्थात नीलम का संबंध इस तस्वीर वाली महिला से क्या है, किसका है, बेटी का। किसका, बेटी का। कुछ लोग माँ लगा देंगे आंसर, माँ का संबंध नहीं है भैया, माँ का संबंध तो इस तस्वीर का नीलम से है। नीलम का इस तस्वीर से क्या संबंध है भैया, नीलम का क्या है, बेटी का संबंध है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, अच्छे से करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन का लेवल 3 लेवल और बढ़ेगा थोड़ा बहुत, तो वो सारी चीज़ें मैं करा दूंगा। तो आशा करते सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो मिलेंगे दोस्तों आपको कल के प्रैक्टिस सेट के साथ। आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, तो कि हम आपको आपके लिए और बेटर वर्क कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।